हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 11th के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। अभी जो हम आपके पास आ रहे हैं वो है वेक्टर। वेक्टर के लिए ये मेरा आज तीसरा वीडियो है, पार्ट 3। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो उसको आप जरूर देख लेंगे। वेक्टर इज द ABC ऑफ फिजिक्स। आपको बार बार कह रहे हैं कि आगे की कक्षाओं में, आगे के क्लासेस में फिजिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों को वेक्टर अच्छे ढंग से समझना होगा। इसलिए इसको हम पार्ट वाइज लेकर के चल रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो आज का जो वेक्टर में हम लोग देखेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आइए देखिए, ये है वेक्टर पार्ट 3, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। तो वेक्टर को यहाँ ऐड करने की बात जो होगी, हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, जैसे पहला है कोलिनियर वेक्टर्स, 2 कोलिनियर वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर की वो चर्चा यहाँ कर रहे हैं, 2 वेक्टर को लेकर के। 2 कोलिनियर वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स ए और बी कोलिनियर है। आप जा रहे हैं कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, आप उसको देख लेंगे। मेरा जो वीडियो है इसके पहले वाले का टाइप ऑफ वेक्टर्स, पहला वीडियो है वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है टाइप ऑफ वेक्टर्स और तीसरा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये 2 कोलिनियर वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन में है, ये मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू एक नया वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी। आर वेक्टर, आर रिजल्टेंट है, आर इक्वल टू a प्लस बी। ये वेक्टर को ऐड करने का तरीका होगा। इसका मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकलेगा वो हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। दूसरा है 2 एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, मतलब डायरेक्शन अलग अलग है। वेक्टर ए देख रहे हैं, इधर से राइट की ओर जा रहा है, वेक्टर बी लेफ्ट की ओर जा रहा है। यहाँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 था। अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो उसका जो रिजल्टेंट है दोनों को सीधे डायरेक्ट सम कर देंगे। और यहाँ पर एक राइट है, दूसरा लेफ्ट है, मतलब यहाँ दोनों के बीच का एंगल 180 है। अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल 180 है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा डिफरेंस के बराबर हो जाता है। मतलब ये a प्लस और ये प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस बी का मतलब हुआ माइनस बी। ये हो गया हम लोग का 2 एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। और अगर वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो, जैसे थर्ड है हम लोग का 2 वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज इन ए प्लेन। प्लेन में है यहाँ पर 2 वेक्टर, देखिए यहाँ पर 2 वेक्टर प्लेन में है। एक ये इधर से O से P की ओर, दूसरा है P से Q की ओर। तो ये अलग अलग एंगल पर है, यहाँ दोनों के बीच का एंगल कुछ हम लोग मान लेते हैं थीटा वगैरह है। तब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि देखिए यहाँ पर से 2 वेक्टर है, इसको हम आपको इस तरह से अच्छी तरह से भी समझाते हैं, तब आप क्लियर हो जाएगा और अच्छे ढंग से। तब हम आते हैं उस पर डिफिनेशन पर। कहता है कि अगर 2 वेक्टर को अगर आप जोड़ना है, सिंपल नियम आएगा, जितने वेक्टर को जोड़ना है उस वेक्टर की संख्या अगर n है तो n+1 का हम लोग फिगर लेंगे, n+1 का फिगर लेंगे। अगर 2 वेक्टर को जोड़ना है तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे इस तरह से। ये हो गया हम लोग का, इस तरह से इसको हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर को हमको जोड़ना है तो वेक्टर ये है a और ये है b, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, इस तरह से सेम ऑर्डर में है। ये ट्रायंगल का साइड 10 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल का साइड 6 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए 10 न्यूटन और 6 न्यूटन को जोड़ना है तो ट्रायंगल के 2 साइड्स के द्वारा लेंगे इन सेम ऑर्डर। तो थर्ड साइड जो बचेगा वो उसका रिजल्टेंट बताएगा आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल के द्वारा। इसलिए यहाँ 2 वेक्टर्स जो हम लोग देख रहे हैं, 2 वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं इन ए प्लेन। यहाँ पर इसके लिए हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो लॉ है उसके आधार पर इसको हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से वेक्टर रहता,
इस तरह से वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर ए है और ये बी है, तो ये आपका क्या है, सेम ऑर्डर में है। तो थर्ड साइड अगर एक ट्रायंगल बना दे इसका, थर्ड साइड ये रिजल्टेंट को इस ऑर्डर में व्यक्त करेगा, आर के रूप में इसको कहेंगे, इसलिए लॉ ऑफ ट्रायंगल है। क्या कहते हैं देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। अगर ऐसे लेते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल में ऐसे ले लेते हैं कि एक वेक्टर इधर से ए है, दूसरा इधर से बी है, तो ये क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज हो गया, तो रिजल्टेंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, सेम ऑर्डर। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा आपको। अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉक होगा, अगर ये क्लॉक है तो ये एंटी क्लॉक होगा। यहाँ पर देखिए ये एंटी क्लॉक दिखाए थे तो ये क्लॉक होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। फिर एक बार देखिए आपको, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ये आप देख रहे हैं ओ क्यू पी, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये ओ पी मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये पी क्यू इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेड है ये है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक है। Then the third side of the triangle represents the resultant triangle in opposite order। मतलब ये था आपका एंटी क्लॉक, तो ये क्लॉक में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस दोनों का एडिशन का फॉर्मूला होगा। यहाँ एडिशन जो हम लोग निकालेंगे इसको, तो इसका मतलब यही है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। ये तभी फॉलो होगा जब एक ट्रायंगल लॉ को, ये वैलिड तभी होगा आर इक्वल टू ए प्लस बी जब ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे इसका, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं, कैसे यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो अब हमको इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कि एक पैरेलल, ये जो है ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर डालने की कोशिश करते हैं। इसके साथ मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग को याद रखना है कि मैग्नीट्यूड दोनों को ऐड करने के बाद, वेक्टर को जो ऐड करेंगे, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे, कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर डाल दिए और इसको आगे फॉरवर्ड कर दिए। ये पॉइंट हमने डाल दिया यहाँ पे एम हम लोग डाल दिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे एम डाल दिया। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए ओपी है, यहाँ पर आपका है वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए, तो आप इसको लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू ए, मॉड के रूप में ये आ गया, मॉडुलस। उसी प्रकार है पी क्यू, सिमिलरली आप कह सकते हैं वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर बी। और यहाँ दे सकते हैं ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू वेक्टर आर, देयरफॉर ओ क्यू इक्वल टू वेक्टर आर। यहाँ पे एंगल हम लोग लेते हैं, ये एंगल सपोज दैट कि थीटा है, ऑलरेडी हम लोग एंगल क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम दैट इज थीटा, एंड एंगल क्यू ओ पी या क्यू ओ एम दैट इज अल्फा। ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, वेक्टर ए से कितना एंगल पर जाएगा वो, और ये ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। आप देख सकते हैं कि थीटा एंगल से वो डेविएट हुआ है यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, हमको चाहिए क्या, आर।
आर चाहिए, आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ये ओ क्यू लेंथ चाहिए हमको। तो ओ क्यू लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? ओ क्यू लेंथ निकालने के लिए एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ से देख रहे हैं ओ एम क्यू। ओ एम क्यू एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हम लोग निकालते हैं, बेस निकालते हैं। तो पहले आते हैं यहाँ से, देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? क्यू पी एम। क्यू पी एम, क्यू पी एम में आप पकड़िए कॉस थीटा। कॉस थीटा पकड़ेंगे तो कॉस थीटा पकड़ेंगे बी बाय एच। बी बाय एच मतलब पी एम बाय पी क्यू, दैट इज इक्वल टू पी एम बाय पी क्यू। ये हो गया कॉस थीटा, दिस इज पी एम और पी क्यू इज बी। पी क्यू आपका कितना है? बी है, इसलिए पी एम क्या हो जाएगा आपका? तो पी एम हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। इसलिए यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं दिस इज योर बी कॉस थीटा। अब निकालना है आपको क्यू एम। तो क्यू एम निकालने के लिए पी बाय एच हो जाएगा, साइन थीटा पकड़िए, साइन थीटा इज क्यू एम, क्यू एम बाय पी क्यू, क्यू एम बाय पी क्यू। मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया यहां से साइन थीटा, क्यू एम पता नहीं है, पी क्यू बी है, इसलिए क्यू एम इक्वल टू बी साइन थीटा। क्यू एम इज बी साइन थीटा, मतलब ये जो है ये आपका हो गया बी साइन थीटा के बराबर, दिस इज बी साइन थीटा। तब आप निकालेंगे इसका, ये डिस्टेंस कितना होगा? पी क्यू। देयरफॉर आप निकाल सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर। ओ क्यू हाइपोटेनस हो गया, ओ एम बेस हो गया और क्यू एम पी हो गया, इसलिए एच स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ये ओ एम है, प्लस क्यू एम का स्क्वायर। अब ओ क्यू हम लोग कितना मान लिया है? ओ क्यू इज आर। ओ क्यू आप देख रहे हैं यहाँ से आर है, तो यहाँ लिखिए आर स्क्वायर। ओ एम है आपका कितना? ओ एम यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ए है और ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया आपका बी कॉस थीटा, इसलिए ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे आप ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और क्यू एम बी साइन थीटा, दिस इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको एक बार और तोड़ सकते हैं आप, आर स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से तोड़ेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहां दोनों में बी स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, और यहां दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला है आपको आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया आपको, ये हो गया आपको आर स्क्वायर के ऊपर से लिखते हैं हम लोग, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत।
आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से इसके साथ। ये हो गया आपको आर स्क्वायर, यहां से हो गया आपको आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो गया आपको बी स्क्वायर, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर हो जाता पूरा, ये 1 हो गया आपको, 1 हो गया यहाँ से 1। देयरफॉर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये आर का फॉर्मूला आया। तो न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग बनाएंगे तो वहां पर आपको इस ढंग से इसका यूज कर सकते हैं, कहां से क्या आएगा। उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ आर का डायरेक्शन देना है, ये आर का डायरेक्शन देना है कितना एंगल पर, मतलब ये कितना एंगल पर आएगा। तो इस ट्रायंगल में लेंगे आप, यहाँ से जो ट्रायंगल लिए हम लोग, तो आप पकड़ सकते हैं इन ट्रायंगल वही है QOM में आप टेन अल्फा पकड़िए, टेन अल्फा इक्वल टू P बाय B, मतलब QM बाय OM, QM आपको मालूम है B साइन थीटा, दिस इज B साइन थीटा, और दिस इज इक्वल टू A प्लस B कॉस थीटा। ये टेन अल्फा का वैल्यू हो गया, आपको टेन अल्फा का वैल्यू हो गया, इसलिए आप अल्फा यहां से निकाल सकते हैं, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया, और ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्शन का और ये मैग्नीट्यूड का। अब यहां से देखिए कोलिनियर वेक्टर्स और एंटी कोलिनियर वेक्टर्स दोनों का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो मतलब ये थीटा अगर 0 है तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही आ जाएगा, जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे जा रहा था। तो चाहे दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग 0, यहाँ पुट कर देंगे 0, तो cos 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो r का जो फॉर्मूला आ जाएगा आपको, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1 हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी। इसलिए हम लोग याद रखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स का जो एडिशन का फॉर्मूला आपको बताए थे हम लोग, r इक्वल टू सीधे a प्लस बी होगा, सीधे हम लोग जोड़ देंगे उसके साथ। ओके, अगर कोलिनियर वेक्टर्स है एक ही लाइन में है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा a प्लस बी के बराबर होगा। अब आप एंटी कोलिनियर की बात करते हैं, तो एंटी कोलिनियर में अगर आते हैं, यहाँ से आप एंटी कोलिनियर में आएंगे तो क्या होगा आपको देखिए, यहाँ से अगर थीटा इज 180 डिग्री, तो cos 180 इज -1, तो -1 हो जाएगा, इसलिए ये माइनस ए बी आ जाएगा, तो -2ab हो जाएगा वो, और तब r बराबर हो जाएगा आपको a माइनस बी का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब r इक्वल टू a माइनस बी, दिस इज रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपको कोलिनियर का। अगर 90 डिग्री है तो cos 90 इज 0 हो गया। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है कि थीटा इज 90 डिग्री, देन r इक्वल टू cos 90 0, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 90 0 हो जाएगा, इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल। जब दो वेक्टर, ये एक के हेड पर दूसरे का एरो रखा हुआ है,
तब हम लोग ट्रायंगल लॉ के एडिशन के द्वारा इसका फॉर्मूला निकालते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल के बाद आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या कहता है, पहले आपको यहां समझिए, देखिए थोड़ा सा, एक पैरेललोग्राम है ये, इसी पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में जैसे मान लीजिए OPQC हमने नाम दिया, तो OP और QC ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाता है। अगर दो वेक्टर आपका एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर A और B दोनों का इनिशियल पॉइंट एक है और ये वेक्टर थीटा है, एंगल इसका। अभी हम लोग क्या किए थे कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ था, ये था लॉ ऑफ ट्रायंगल, और तब इसका जो थर्ड साइड था वो उसका रिजल्टेंट बता रहा था। ये लॉ ऑफ ट्रायंगल में इसको हम लोग देखे थे। अभी क्या देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर का टेल एक ही है, दोनों वेक्टर का टेल ही एक ही है। तो ये पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड है उसके द्वारा अगर ये रिप्रेजेंट किया जाता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तब इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है वो उसका रिजल्टेंट बताएगा, दैट इज R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये है, इसलिए यहां लिखा हुआ देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। ये जो diagonal है इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम में ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड दोनों सेम होगा, इसलिए इस वेक्टर B को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर देखिए वही ट्रायंगल लॉ ही चला आया, ये वेक्टर A यहाँ था, वेक्टर B यहाँ पर था, इसके हेड पर इसका टेल आ गया, तो फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड को मिला देंगे, दैट विल बी रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर से OC को हम लोग PQ के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं, ये वेक्टर आ गया। अब इसके हेड पर इसका टेल आ गया है, तो एक ट्रायंगल बन गया, नहीं एक डायगोनल बना देते हैं हम लोग, इसको मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल हो जाएगा, और तब इसका डायगोनल जो है वो उसका रिजल्टेंट बताएगा यहाँ से। इसलिए वेक्टर R यहाँ पर भी होगा, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये निकल जाएगा। और तब अगर आप ऊपर वाला फिगर हम मिटा दें यहाँ से, सपोज दैट कि ये ऊपर वाला फिगर मिटा दें, तो ये नीचे वाला फिगर सेम है जो लॉ ऑफ ट्रायंगल में आया था। ये अगर हम यहाँ से मिला दिए इसको देखिए, और यहाँ से इस पर हम परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ से, और यहाँ QM था वो यहाँ से अगर हम इसको ले लेते हैं, ये एंगल पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, और ये अगर हम अल्फा मान लेते हैं, और जब इसको हम मिटा दें यहाँ से, ये सारे चीज़ को अगर हम मिटा दें ऊपर वाला, इसको अगर हम मिटा देते हैं यहाँ से, देखिए ये हमने इसको मिटा दिया, तो दिस इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ हो जाएगा इसके साथ में ट्रायंगल लॉ। इसलिए जो ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग को मिलेगा, इसलिए नो टेंशन, 2 मिनट में हम लोग इसको समझ लेते हैं, बाकी काम पहले से ही किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से याद रखना है आपको कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, diagonal of the parallelogram। तो हम लोग देखे थे यहाँ से कि ये B sin थीटा था, और ये B cos थीटा था, और ये A प्लस B cos थीटा था, और तब फिर उसी तरह से अगर हम इसको निकालेंगे OQ का स्क्वायर, सेम स्क्वायर आएगा, OQ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, यहाँ से लेते हैं आप QD का स्क्वायर, QD का स्क्वायर, तो फिर ये आपका R स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये है वहीं पर आपका A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ से OD जो है
ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और क्यू डी है आपका बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जो हम लोग वहाँ तोड़ के लाए हैं वो है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं ताकि आइए पहले आप पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व करके वहाँ देखें लॉ ऑफ ट्रायंगल में जस्ट तुरंत, और तब यहाँ से आर निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। और फॉर डायरेक्शन निकाले थे हम लोग, और डायरेक्शन निकाले थे तो लोग टेन अल्फा निकाले थे, टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा यहाँ से पकड़े थे, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो वहाँ से हम लोग आपको पहले दिखाए थे, फिर कंडीशन एक बार बता देते हैं। इफ थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा 0 इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस बी और अल्फा विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर थीटा 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 आ जाएगा, टेन अल्फा का वैल्यू 0 आएगा तो ये भी 0 ही आएगा, अल्फा का वैल्यू भी वहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा हम लोग को। अगर यहाँ दे सकते हैं आप यहाँ से इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो आर इक्वल टू कॉस 180 बताया आपको -1 आएगा तो -2ab आ जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। और अल्फा का वैल्यू यहाँ पर देखिए, जहाँ 0 रखेंगे तभी 0 आएगा, 180 रखेंगे तभी 0 आएगा, तो ये भी 0 हो सकता है या फिर 180 हो सकता है, अल्फा का वैल्यू भी 0 या 180 हो सकता है। और तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ से इफ थीटा इज 90 डिग्री तो हम लोग आर निकाल के दिखाए थे, कॉस 90 इज 0, तो सिर्फ बचेगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ से साइन 91 कॉस 90 0 बी बाय ए, तो टेन इनवर्स बी बाय ए, टेन इनवर्स बी बाय ए। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज बेसिकली लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ के ही फॉर्म पर आधारित है, और इसका हम लोग फॉर्मूला निकाले, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं दोनों का सेम आया है, डायरेक्शन दोनों का सेम आया। ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर है तब उसको हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ पॉलीगन। अब आइए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जहाँ पर दो, अभी तो हम लोग जो देख रहे थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देख रहे थे, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। अब जहाँ 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है या 5 वेक्टर है, मोर देन 2 वेक्टर्स है, तो उसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे 2 वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे थे, दोनों वेक्टर एक ऑर्डर में था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये दोनों एक ही ऑर्डर में है, तो इसका रिजल्टेंट जो है फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट बताएगा आपका ए प्लस बी। तो ट्रायंगल ले लिए, 2 वेक्टर था तो 3 साइड्स वाला फिगर लिए ट्रायंगल। अगर 3 वेक्टर को ऐड करना है, ऐसे करना है तीनों वेक्टर, तो तीनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो ये जो क्लोजिंग साइड है वो आपको आर बताएगा, और तब आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें 4 साइड ले लिया। अगर 4 वेक्टर को ऐड करना है तो 5 साइड वाला फिगर कर लेंगे, अगर 5 वेक्टर को ऐड करना है तो 6 साइड वाला फिगर लेंगे। अगर n वेक्टर को ऐड करना है तो n+1 साइड का फिगर लेंगे, और n+1th साइड जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड बोथ इन दैट विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यानी क्या कहता है Polygon law of addition of vectors, if n vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of a polygon, taken in same order, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the n+1th side of the polygon taken in opposite order, by the n+1th side of the polygon टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो हम यहाँ देखिए 5 वेक्टर्स लिए हैं A B C D E,
तो 5 वेक्टर्स लिए हैं तो 6 साइड का फिगर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 6 साइड वाला फिगर हो गया। 1 2 3 4 5 6 टेकन इन सेम ऑर्डर सबका है, सब एक ही ऑर्डर में, देखिए सब एक ही ऑर्डर में है इस तरह से एंटी क्लॉक। यहाँ से अगर आप चल रहे हैं तब एक ही ऑर्डर में है ये टोटल। और ये जो n 5 + 1 6 साइड जो है दैट इज इन अपोजिट ऑर्डर, ये रिजल्टेंट बता रहा है। इसमें कहता है if n vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in same order, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the n + 1th side of the polygon taken in opposite order। तो ये r अगर है, ये स्मॉल a है, b c d e, तो af will be ab plus bc plus cd plus de plus ef। और ये हम लोग का r था, हमने लिखा है यहाँ पर r, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d और दिस इज e हो गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कैसे आया तो हम लोग इसको यहाँ समझ सकते हैं इस ढंग से। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, a और b को ऐड कर रहे हैं, तो इसके टेल पर इसका हेड आया तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से a + b, दिस विल बी a + b। तो उसके बाद इसको आपको छोड़ देना होगा। अब इस a + b के हेड पर ये c आ गया तो इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका a + b + c। अब इसके हेड पर ये आ गया तो इसको छोड़ देना है, ये आ जाएगा आपको a + b + c + d। और इसके हेड पर ये आ गया आपको तो ये हो जाएगा आपको a + b + c + d + e, ये जो मिल के आ जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स एडिशन, जो है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो वेक्टर को ऐड करने का हम लोग देखें, कोलिनियर, एंटी कोलिनियर, इन ए प्लेन, ठीक है। इन ए प्लेन में जो ऐड कर रहे हैं हम लोग उसमें हो गया आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ पॉलीगन। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।